हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आपको पता ही होगा आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को हियरिंग थी जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल डिसीजन आ जाएगा। बट उस दिन आपको पता है 10 अगस्त को कोई भी डिसीजन नहीं आया। उस दिन इनफैक्ट उन लोगों ने वापस नया डेट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज़ 14 अगस्त। तो आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट में वापस अभी हियरिंग चल रही है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज जो है फाइनल डिसीजन आ जाएगा दैट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो गाइस अभी हियरिंग चल ही रहा है बट आई नो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि कोर्ट में क्या हो रहा है, हियरिंग कैसी चल रही है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो गाइस हियर आई एम टू गिव यू एवरी अपडेट दैट इज़ गोइंग ऑन। तो गाइज देखिए, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है कोर्ट में एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या क्या पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 11:22 AM को लगभग 11:22 को जो है हियरिंग स्टार्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट में। द हियरिंग इन द केस हैज़ बिगन इन सुप्रीम कोर्ट। लीड काउंसिल डॉक्टर अभिषेक Manu Singhvi has opened the arguments. He points that the question is the right to life. तो 11:22 के आसपास जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट हुई है और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जिसको हम जनरली डॉक्टर AM सिंघवी के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखना स्टार्ट किया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किए। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा वो जो है वो स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, मतलब वो भी इसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले ही उन्होंने क्वेश्चन यही उठाया, उन्होंने पॉइंट यही उठाया कि ये जो चीज़ है एग्ज़ाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ पॉइंटिंग टू द क्वेश्चन ऑफ राइट टू लाइफ। कि राइट टू लाइफ जो राइट होता है, स्टूडेंट्स का भी राइट टू लाइफ है स्टूडेंट्स के पास भी, तो उस राइट को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। फिर देखिए, उन्होंने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो उठाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने जो उठाए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। COVID-19 cases continue to rise. Petitioner question how would students travel? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने चीज़ उठाई है कि जो भी स्टूडेंट्स है उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो कैसे ट्रैवल करेंगे। मतलब इस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में या किसी भी तरह से ट्रैवलिंग करना ही सबसे बड़ा रिस्क है बिकॉज हर जगह ये एक ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है। हर जगह स्टूडेंट्स को नहीं, हर जगह हर किसी को बोला जा रहा है कि आप घर पे रहिए और सेफ रहिए। तो ऐसे केस में हम स्टूडेंट्स को कैसे बोल सकते हैं कि वो घर से बाहर निकले, ट्रैवल करें और एग्ज़ाम देने आए। Many students would have to travel for the exams which poses direct risk in these situation of pandemic. फिर देखिए इन्होंने यहाँ पे ट्वीट्स भी आप देख सकते हो। बारन बेंच का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे भी वो लोग हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का अपडेट दे रहे हैं। आप ट्विटर में जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे स्टिल मैं आपको डिटेल्स तो बता ही दे रही हूँ। तो देखिए, सिंघवी सर ने ये भी चीज़ें एक्सप्लेन की है, ये भी पॉइंट्स उठाए हैं दैट there is a great disparity between the classes of students who are expected to appear. Many students have gone back to their hometowns. तो इस केस में वो लोग वही बोल रहे हैं। So many students rely on public transportation and the commute is a major issue. तो वो वही बोल रहे हैं कि जो भी लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में अपीयर होने वाले हैं अगर एग्ज़ाम हो तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सब अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। सारे स्टूडेंट्स की कंडीशन अलग अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे ऑलरेडी अपने होम टाउन में चले गए हैं, अलग स्टेट्स में चले गए हैं, उनको वहाँ से वापस आना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑब्वियसली हर कोई इनमें से जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में उनको ट्रैवल करना पड़ेगा जो उनके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। MHA has been consistent in its stand to keep educational institutes closed. और यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी पॉइंट उठाई है that Singhvi says that the Ministry of Home Affairs has been consistent in its decision as regards educational institutes. Colleges and schools have been closed for 5 months. He questions how can you test without teaching. Furthermore, this is a special case and scenario of the pandemic. तो अभी उन्होंने वही बोला है कि पिछले 4-5 महीने से सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद है बिकॉज ऑब्वियसली बंद होने भी चाहिए। अभी अगर आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ पता हो तो आज के न्यूज़पेपर में ही ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है कि यूएसए ने लेटेस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही यूएसए को ऐसा लगा कि अभी बहुत टाइम हो गया है तो स्कूल्स रीओपन कर देने चाहिए। तो उन्होंने यूएसए में स्कूल्स रीओपन करने की वजह से लाखों की संख्या में छोटे बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने
का बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनका कोरोना टेस्ट हुआ था और लाखों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं स्कूल्स रीओपन करने की वजह से। तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिंघवी सर ने ये क्वेश्चन भी उठाया है दैट लास्ट 5 महीने से अगर स्कूल्स और कॉलेजेस बंद है तो उसी से ये चीज़ पता चल रहा है कि स्टडी में, एजुकेशन में भी ये चीज़ इफ़ेक्ट हुआ होगा। तो जब लास्ट 5 महीने से टीचिंग ही प्रॉपरली नहीं हुआ है तो आप स्टूडेंट्स को कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग एग्ज़ाम देंगे। लास्ट 5 महीना मतलब ऑलमोस्ट पूरा सेमेस्टर इसी तरह से गया है। तो जिस सेमेस्टर में टीचिंग ही प्रॉपर वे से नहीं हुआ है तो फाइनली स्टूडेंट्स को कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग रेगुलर की तरह एग्ज़ाम दें और सही मार्क्स लाए। फिर उन्होंने ये पॉइंट भी उठाया है दैट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवरीथिंग अप्लाइज टू एवरीथिंग एंड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने वही बोला है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये चीज़ जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जगह पे लागू पड़ता है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्स कैसे दे सकते हैं। एड्रेसिंग द क्वेश्चन पोस्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लास्ट हियरिंग, सिंघवी हैज स्टेटेड दैट NDMA is nothing but National Disaster Management Act is applicable to every district. The court had asked if the DM Act overrides the statutory privileges of the UGC which gives it the authority to conduct exams and grant degrees. तो अभी उस चीज़ को लेके भी बहस हो रही है कि चलो UGC, माना कि UGC के पास सारा राइट है, UGC एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बट अभी वही बोला जा रहा है कि UGC अपने तरह से डिसीजन ले, दैट इज़ ओके, बट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये हर जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में लागू पड़ता है। तो UGC इसके ऊपर भी अपना डिसीजन नहीं थोप सकती। Pandemic is state neutral, class neutral, political neutral. Singhvi says that the pandemic is a global concern and has impacted the world over. The pandemic, he says, is neutral to class, state or politics. He further adds that the earlier UGC guidelines have been flexible and compassionate. तो उन्होंने वही बोला है कि ये जो पैंडमिक है ये हम सबको पता है ग्लोबली चल रहा है, राइट। दिस पैंडमिक इज ऑकरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और हर कोई इससे हर कोई इससे सफ़र कर रहा है और जितना हो सके इसके लिए प्रिकॉशन ले रहा है। तो उन्होंने वही बोला कि दिस पैंडमिक इज़ स्टेट न्यूट्रल, क्लास न्यूट्रल, पॉलिटिकल न्यूट्रल। तो इसके ऊपर कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते अपने हिसाब से। तो अभी जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो इस पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए ही लेना चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए अभी वही देखा जा रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को स्कूल या कॉलेज बुला के उनका एग्ज़ाम लेना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। Pandemic allows for special provisions which was seen in lockdown. Singhvi argues, travel is my right, property is my right. I have many rights under Article 21, but then why did my lordships allow for curtailment of these rights? It's because of a special situation like the pandemic. तो ये पॉइंट्स भी, ये वाला जो पॉइंट है उन्होंने भी वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि देखिए UGC अपने पॉइंट पे वही बोल रही थी। UGC का हमेशा से वही कहना है कि हम लोग एग्ज़ाम्स लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट के बारे में सोच के। हर बार जिस तरह से एग्ज़ाम होता है उसी तरह से एग्ज़ाम होना चाहिए, उसी तरह से रिजल्ट आना चाहिए, तो ही फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के डिग्री की वैल्यू रहेगी। मतलब UGC जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स लेना इसीलिए चाहती है क्योंकि वो सारी चीज़ों को नॉर्मल जो कंडीशंस है उसके साथ कंपेयर कर रहा है। तो सिंघवी ने यहाँ पे वही चीज़ पॉइंट आउट किया है कि अगर जनरली हम देखें तो जनरली ट्रैवलिंग करना भी हर किसी का राइट है और जनरली हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, बट अभी जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे ट्रैवलिंग नहीं किया जा रहा। नॉर्मली फ्लाइट्स, ट्रेन सब कुछ नॉर्मली चालू रहता है, बट अभी नॉर्मल डेज की तरह से ट्रेन्स, फ्लाइट्स कुछ भी नहीं चल रहे। तो जब कुछ भी नॉर्मल नहीं है पैंडमिक की वजह से, तो UGC एग्ज़ाम्स को लेके कैसे रेगुलर जिस तरह से एग्ज़ाम्स चलते हैं, जिस तरह से रिजल्ट आता है, वो कैसे इस बार एक्सपेक्ट कर सकता है, बिकॉज इस बार कुछ भी रेगुलर नहीं चल रहा, नॉर्मल नहीं चल रहा। UGC guidelines are arbitrary. Dr. A.M. Singhvi has stated that UGC guidelines violate Article 14 under the aspect of manifest arbitrariness. What is manifestly arbitrary? When something is irrational, capricious and disproportional. The UGC guidelines violate A14 under the aspect of manifest arbitrariness. तो यहाँ पे जो है संघवी सर UGC ने जो गाइडलाइंस बनाया है उसको इरेशनल, कैप्रिशियस और डिसप्रपोर्शनल बोल रहे हैं, बिकॉज UGC ने जो गाइडलाइन बनाया है वो करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया है।
तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सिंघवी सर ने स्पेसिफाई की है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट अभी अभी जो है अभी थोड़ी देर पहले उनके जो पॉइंट्स थे उन्होंने सारे पॉइंट्स रख दिए अपने, और उसके बाद फिलहाल अभी श्याम दिवन ने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किए। श्याम दिवन बिगिंस आर्ग्यूमेंट्स, रेजेस राइट टू लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। तो अभी उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किए, जहाँ पे बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, श्याम दिवन ने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सिंघवी सर ने उन्होंने स्टेट कर ही दिए। अब श्याम दिवन जो है उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का पक्ष रखने की कोशिश की। ही बिगिंस हिज रिप्रेजेंटेशंस फॉर युवा सेना पिटिशन अगेंस्ट यूजीसी गाइडलाइंस फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। तो युवा सेना पिटिशन के तहत जो मतलब जो पॉइंट्स उन्होंने वो लोग बोल रहे हैं अगेंस्ट यूजीसी गाइडलाइंस, तो वो सारा वो कोर्ट के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा दीवान टेल्स एससी द प्रॉब्लम्स इफ एग्जाम्स आर कंडक्टेड। शिवम दिवन ट्राइज टू हाईलाइट द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये क्या ट्राई कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के जो पर्सपेक्टिव है, स्टूडेंट्स के जो बहुत सारे इस तरह से ग्रुप्स है जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों को हाईलाइट किया था, वही चीज़ों को श्याम दिवन कोर्ट के सामने हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम्स हो तो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम्स के अलावा उन्होंने ये पॉइंट भी उठाया है दैट दिवन सेज दैट यूजीसी गाइडलाइंस आर एडवाइजरी इन नेचर। तो जनरली जो है यूजीसी गाइडलाइंस एडवाइजरी इन नेचर होता है कि यूजीसी ने अपने हिसाब से जो करना चाहिए वो तो बता दिया, बट अल्टीमेटली ये डिसीजन स्टेट्स के ऊपर छोड़ना चाहिए। बिकॉज हमें पता है कि कुछ कुछ स्टेट में कोविड की सिचुएशन थोड़ी ठीक है, बट कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ स्टेट्स में कोविड की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लाइक अगर हम दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो इस तरह से यूजीसी जो है उनकी गाइडलाइंस एडवाइजरी होनी चाहिए, वो किसी पे थोपना नहीं चाहिए। ये चीज़ श्याम दिवन ने पॉइंट आउट की है। उसके अलावा उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है दैट देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एल्सवेयर और हैव सिक्योर्ड जॉब्स। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मास्टर्स करना है, वो कहीं और आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट एडमिशन के लिए देख रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ वहाँ कोई जॉब भी स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो पक्ष है वो भी वो सामने रख रहे हैं दैट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को इस तरह से हम इतना डिले नहीं कर सकते, रोक के नहीं रख सकते। तो इस तरह से अब तक यही चीज़ें चल रही है। ये भी लेटेस्ट 12:30 बजे तक का यही अपडेट है। और इसके बाद जैसे आपको दिख रहा है कि एक करके जो लॉयर्स है वो अपने पक्ष रख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में जो लोग हैं वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स के सपोर्ट में रखे जा चुके हैं, बट अब आगे वाले जो अगेंस्ट वाले जो लॉयर्स हैं वो लोग क्या बोलते हैं और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन लेता है, वो हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। फॉर नाउ दिस वॉज द अपडेट। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।